बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मध्य प्रदेश में पारा मानो आसमान छूने पर आमादा है। मध्य प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में जल्द लू जैसे हालात बन सकते हैं। रतलाम, नीमच, मंदसौर हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान की तरफ से आ रही हवाओं ने मध्य प्रदेश का पारा बढ़ा दिया है। भोपाल में तेज गर्मी पड़ रही है। तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। 15 मई के बाद लू जैसी स्थिति बन सकती है। आने वाले दिनों में प्रदेश का तापमान बढ़ेगा। भोपाल में ही पारा 41 से ऊपर जा सकता है। मध्य प्रदेश में जल्द लू जैसे हालात। रतलाम, नीमच, मंदसौर हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। पारा अभी और बढ़ेगा। झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। ठंडी छांव की तलाश, सड़क किनारे शीतल पेय पदार्थों की बिक्री का सिलसिला भी शुरू। मौसम की गड़बड़ के चलते मई के शुरुआती हफ्ते में बनने वाले हालात अब बन रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से बन रहे हैं। नीचे गर्मी के तेवर पर भी नजर रखिएगा। झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। भोपाल की बात कर ली जाए, पारा 41 को पार करेगा। कई जिलों में पारा 40 को पार कर चुका है। गर्मी के तेवर नीचे ध्यान रखिए। मंदसौर, गुना, टीकमगढ़ का तापमान 42। लू जैसे हालात जल्द बन सकते हैं। तेजी से बदल रही स्थितियों के बीच पारा बढ़ेगा। राजस्थान से लगातार हवाएं आ रही है जो मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ा रही हैं। और सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा छतरपुर आपको लिए चलेंगे नरेंद्र के पास। जब भी भीषण भयंकर गर्मी का जिक्र आएगा, छतरपुर हमें जाना होगा। नरेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। नरेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। नरेंद्र, फौरी राहत मिली थी गर्मी से कुछ दिनों के लिए, और अब झुलसाने वाली गर्मी का सिलसिला, और शुरुआत थर्मामीटर के पारा फोड़ने की छतरपुर से ही होती है। नरेंद्र, देखिए ललित, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरीके से गर्मी और तापमान में जो लगातार बढ़ोतरी होती है या जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है, वो बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में ही पड़ती है। और मध्य प्रदेश में गर्मी की शुरुआत एक तरह से छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव से होती है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो खजुराहो का तापमान है वो 42 डिग्री को पार कर चुका है। और ऐसे में जो हालात हैं, लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है दोपहर होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं, और शहर की जो सड़कें हैं, जो बाजार है, यहाँ पर सन्नाटा पसर जाता है। भीषण गर्मी का लोग यहाँ पर शिकार हो रहे हैं। और जो गर्मी का एहसास, आपने सही कहा है कि मई के जो पहला सप्ताह होता है उसी में होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से मौसम के जो मिजाज में लगातार परिवर्तन होता रहा है, कहीं बादल छाते रहे हैं, कभी बारिश होती रही है, लेकिन देर से ही सही, लेकिन अब तापमान के जो तेवर हैं, जो तीखे तेवर हैं, वो देखना बुंदेलखंड के इस छतरपुर जिले में शुरू हो गए हैं। लोग भीषण गर्मी की चपेट में हैं। लोग दोपहर के बाद अपने घरों से निकलना उचित नहीं समझते हैं, और जो भी उनके दिनचर्या वाले काम काज होते हैं वह सुबह सुबह अपने कामों को निपटा लेते हैं। दोपहर होने का वह इंतजार नहीं करते हैं। जी ललित, बिल्कुल। और इस तरह से ये सिलसिला सिर्फ छतरपुर में नहीं रहेगा, बाकी जगहों पर भी तापमान में इजाफा होगा। नरेंद्र, एक बात और, ऐसा लग रहा है कि पारा जो इस बार रहेगा वो रिकॉर्ड तोड़ स्थिति में भी पहुंच सकता है। मौसम में घनघोर परिवर्तन के चलते ऐसा लगता है कि पारा इस बार रिकॉर्ड तोड़ देगा कई सालों का। नरेंद्र, देखिए ललित, बिल्कुल जिस तरीके से जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं, जो खजुराहो में और जो नौगांव में वह पदस्थ हैं और जो प्रतिदिन तापमान को रिकॉर्ड करते हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि करीब 3 दिन बाद बुंदेलखंड के इस अंचल में भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि पारा में दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और अब जो पारा 42 डिग्री पर पहुंचा है, करीब 3 दिन बाद ऐसा अनुमान उन्होंने जताया है कि जो पारा है 45 से 46 डिग्री को पार करेगा। यानी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का लोगों को यहां पर सामना करना पड़ सकता है, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान से जो वहां पर जो
तेज हवाएं और जो गर्म हवाएं जो बुंदेलखंड के इस अंचल में दस्तक देगी तो यहाँ पर छतरपुर जिले का जो तापमान है निश्चित तौर पर उसमें बढ़ोतरी होगी और लोगों को भीषण गर्मी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हमारे साथ नरेंद्र बने हुए हैं, लेकिन मंदसौर अब आपको लिए चलते हैं। नरेंद्र हमारे सहयोगी, वहां पर भी एक नरेंद्र है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। नरेंद्र, तापमान बिल्कुल पारा फोड़ने को, थर्मामीटर तोड़ने को आमादा, क्या स्थिति है मंदसौर में? जी, मंदसौर में पिछले 2 दिन से लगातार अचानक मौसम बदला है और इसके पहले जो बेमौसम बारिश हुई थी उसके कारण ऐसा लग रहा था कि इस बार गर्मी आने वाली नहीं है, बिना गर्मी के बारिश शुरू हो गई है। तो लेकिन पिछले 2 दिन से अचानक मौसम ने करवट ली है और गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए है। दिन का तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और रात का भी 26 डिग्री से ऊपर है। तो जहां रात में तो जैसे तैसे लोग अपनी रात निकाल लेते हैं कूलर एसी के सहारे, लेकिन दिन में जो लोगों को काम पे निकलना पड़ता है तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। जो लोगों के जरूरी काम है वो लगभग 11-12 बजे से पहले पूरे करने पड़ रहे हैं। कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसके कारण यहाँ पर सीएम का प्रोग्राम भी था, उसमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ा। और आज भी यही हालात दिख रहे हैं कि अभी जो समय है 9 बजने का है, 9 बज रहा है, उसके बाद भी इस तरह की गर्मी अभी आपको देखने को मिल रही होगी कि लोग बाजार में तो निकले हैं लेकिन बहुत जरूरी काम के लिए निकले हैं और यही बाजार अगर देखा जाए तो 12 बजे बाद सुनसान हो जाते हैं। तो अभी गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू किए हैं और आगे और आने वाले समय में पारा बढ़ने की उम्मीद है। और देखा जाए तो गर्मी के कारण जो बीमारियां होने वाली है, गर्मी के कारण जो हैजा, डिहाइड्रेशन और इस तरह की उल्टी दस्त लगने वाली जो बीमारियां होती है वो रहती है। तो डॉक्टर ने भी लोगों को कहा है कि बहुत जरूरी काम हो तो ही बाजार में निकले, अन्यथा नहीं निकले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी हो तो निकले वरना ना निकले। अनुराग भी हमारे साथ जुड़ गए, अनुराग के पास भी आपको लिए चलेंगे। अनुराग, गर्म बयानों से तो बच जाओगे, सूरज के ताप से कैसे बच पाओगे, यही स्थितियां बन रही है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए सियासी पारा एक तरफ जरूर बढ़ रहा है लेकिन मौसमी पारा ने भी अब उछाल मारना तेज कर दिया और यही वजह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है और कई हिस्सों में लू चलने के आसार भी हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने इस बात की भी संभावना जताई है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर 2 से 3 डिग्री तक पारा ऊपर जा सकता है, यानी कि तेज गर्मी और बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देश के सबसे गर्म शहर हैं उसमें मध्य प्रदेश के 2 शहरों का नाम शामिल है, बड़वानी, रतलाम का नाम इसमें शामिल है। तो रतलाम, बड़वानी और धार में लू भी चली है और आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने के आसार नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि गर्मी अब अपना असर दिखा रही है और आने वाले कुछ घंटों में गर्मी का तेज रूप भी देखने को मिल सकता है और प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 40 से 42-43 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। जी ललित, तो पारा पहुंच सकता है, ऐसा लगता है कि मानो पारा आईपीएल देखकर अर्धशतक लगाने के लिए उतरा हो। राजीव रावत टीकमगढ़ से हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट गर्मी के? देखिए ललित, पूरा बुंदेलखंड इन दिनों गर्मी काफी तेज पड़ रही है बुंदेलखंड इलाके में और सूरज ने अपनी जो तीखी है तपन वो दिखानी शुरू कर दी है। तो इस वजह से पारा यहाँ पे 42 डिग्री के पार अब पहुंच रहा है। तो दिन में हालात यह हो गए हैं कि लोगों का अब घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है और दिन में सड़कें सूनी दिखाई देती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं सड़क का वह नजारा, क्योंकि सड़क यहाँ पे आपको जरूर सूनी दिखाई दे रही होगी। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों का जो 9 बजे का आलम है अब यह है, क्योंकि दिन में लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर बहुत कम लोग ही नजर आते हैं, इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। जैसे ही धूप तेज होगी, दिन में पारा बढ़ेगा तो और कम लोग ही सड़कों पर नजर आएंगे, क्योंकि गर्मी काफी तेज पड़ रही है। तो गर्मी में अब ऐसे हालात हो गए हैं कि लोगों का अब घरों से निकलना ललित मुश्किल सा होता जा रहा है। जी जी जी, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इसी तरह से खबरें हम तक पहुंचाते रहें। अगली बड़ी खबर है रायपुर से। पार्षद पर जानलेवा हमला हुआ है। चंद्रपाल सिंह धनगर, इस पर हमला किया गया। महिलाओं ने एक साथ हमला कर दिया है। टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची हुई है पर हंगामा चल रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, पार्षद है चंद्रपाल सिंह धनगर,
महिलाओं ने एक साथ हमला कर दिया है। टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। हंगामा लगातार चल रहा है। महिलाओं ने पार्षद पर हमला कर दिया। ये तस्वीरें टिकरापारा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। चंद्रपाल सिंह धनगर, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि महिलाएं इकट्ठा हुई और उन्होंने हमला कर दिया? महिलाओं की नाराजगी की वजह क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल। चंद्रपाल सिंह धनगर इस पार्षद का नाम है। महिलाओं ने यहां हंगामा भी किया है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये पूरा घटनाक्रम दिखा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी, गाड़ी खड़ी है, तमाशबीनों की भीड़ लगी हुई है। इन सबके बीच सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, ये टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये मामला है। आज पार्षद सुबह अपने वार्ड पर निकले हुए थे, चंद्रपाल सिंह धनगर। इस बीच वहां पर बहुत सारी महिलाओं ने इकट्ठा होकर के उस पर सीधा हमला कर दिया। हमले की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है कि किन वजह से हमला किया गया है। जैसे ही सूचना मिली, पार्षदों के समर्थक बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं। काफी हंगामा वहां पर हो रहा है। टिकरापारा खुद जो टीआई है वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स वहां पर बुलाया गया है और महिला एक घर में दुबकी हुई है। हमले की वजह भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन फावड़ा, गैती, तमाम जैसे किसानों के जो औजार हैं उसको लेकर के हमला किया गया है और गंभीर अवस्था में बताया जा रहा है कि पार्षद को वहां पर ले जाया गया है। और हमला क्यों किया गया है, क्या वजह रही है, इसका भी पता नहीं चला है। और जो पार्षद के समर्थक हैं बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं और वो एक सीनियर पार्षद हैं और इस हमला किया है। आखिर इसकी वजह क्या है, पुलिस फिलहाल अभी पड़ताल कर रही है मौके पर। जी चलिए, धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रतलाम से बड़ी खबर, तहसीलदार के साथ मारपीट की वारदात। रेस्तरां संचालक और उसके साथियों ने मारपीट की है। गंदगी का चालान बनाने के लिए तहसीलदार पहुंचे। रेस्तरां संचालक को, रेस्टोरेंट संचालक को यह बात नागवार गुजरी। अपने साथियों के साथ मिलकर उसने मारपीट की है। तहसीलदार बड़ावदा थाना पहुंचे, अपना मामला उन्होंने दर्ज करवाया है। रेस्तरां संचालक और साथियों ने मिलकर तहसीलदार के साथ मारपीट की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्तरां संचालक ने नाराज होकर साथियों के साथ मिलकर तहसीलदार पर हाथ उठाया। सरकारी काम में बाधा डालना, मारपीट करना। गंदगी का चालान बनाने के लिए तहसीलदार पहुंचे हुए थे। कल ही हमने आपको दिखाया था, समोसे नहीं खा रहे हैं आप भोपाल स्टेशन के आसपास, जहर खा रहे हैं, जहर। तहसीलदार रतलाम में रेस्तरां में पहुंचे, गंदगी देखी, चालान काटने की कोशिश की। ये बात इस होटल वाले को नागवार गुजरी। अपने साथियों के साथ मिलकर इसने तहसीलदार के साथ मारपीट की। बड़ावदा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रतलाम में गर्मी बढ़ी हुई है, पारा 40 के पार है, लू चलने का अलर्ट है। इन सब के बीच दिमाग की गर्मी पर काबू रखें, अधिकारियों को काम करने दें। हालांकि यह भी नजर आता है कि पहले इस पर हाथ छोड़ा गया है। गंदगी का चालान बनाने के लिए पहुंच गए थे तहसीलदार। होटल है ये छोटा और यहां पर मजमा लग गया। खबर अंबिकापुर से, हाथी के हमले में युवक की मौत का मामला। मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची हुई है। सीतापुर वन परिक्षेत्र के सरंगा की ये घटना है। अंबिकापुर में हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। सीतापुर वन परिक्षेत्र की ये पूरी घटना।
धमतरी में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। धरने के दौरान जो पूर्व सांसद चंद्रशेखर साहू भाषण दे रहे थे, तभी यहां पर एक बंदर पहुंच गया। पहले बंदर आया, मंच की रेलिंग पर जा बैठा। इसके बाद कई और बंदर आए, वो भी मंच पर जा बैठे। बंदरों के मंच पर आने से अचानक स्थिति बदल गई। नजारा दिलचस्प था तो भाषण का विषय भी बदल गया। सभी भाजपाई अपनी जगह खड़े हुए, जय बजरंगबली के नारे लगाने लगे। धमतरी के विधायक रंजन साहू ने बंदरों के मंच पर आने पर कहा कि ये तो बजरंगबली का आशीर्वाद है। देखिए, ये तो बजरंगी भाई है और हर जगह जय श्री राम और बजरंगबली जय हो की नारे लग रहे हैं। तो और मैंने तो अपने भाषण में इसका उल्लेख भी इस समय किया था कि अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार हमारे बजरंग दल के भाइयों को जिस प्रकार अंदर कर दिया गया था, उनके परिवार की बिना जानकारी के ऐसी धाराएं लगाए थे कि उन परिवार के माता पिता भी काफ़ी आहत हुए थे। तो ये मान के चलिए कि ये तो बजरंगबली का आशीर्वाद है जो हमारे धरने पे पहुंचे हैं। तो ये अच्छी बात है कि बजरंगबली आशीर्वाद देने ही आए हों, कहीं हिदायत देने आए हों तो बजरंगबली की गदा उल्टी भी घूम जाती है। अब एक दिलचस्प खबर, सुपर बेबी। यूके में पैदा हुआ है एक ऐसा बच्चा, इसे लोग सुपर बेबी कह रहे हैं। समझिए और देखिए। सुपर बेबी जैसा नाम से लगता है कि कोई बच्चा बहुत सुपर पावर से पैदा होने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बच्चा बनता है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल मां से भी आता है और फादर से भी आता है। इन केसेस में जहां इनकी बात हो रही है कि मां के जेनेटिक मेकअप में थोड़ा सा डिफेक्ट है, 98% ठीक है, 2% डिफेक्ट है, जिससे वो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं जो कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। अब इसमें क्या किया गया है कि किसी दूसरे हेल्दी लेडीज से उसके एग से वो पोर्शन लेकर के इस मदर में डाला गया है ताकि जो डिफेक्टिव पोर्शन को रिप्लेस कर दिया जाए। तो जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है मोस्टली तो ओरिजिनल मदर का ही है 98%, 1 से 2% बाहर से डोनर से डाला गया है ताकि ये कंप्लीट नॉर्मल हो जाए और वो बीमारी बच्चे में ना जाए। अब ये जो ओवम बन गया मदर में, जो दोनों का मिला करके 98% तो ओरिजिनल मदर का है, 2% जो बाहर से लिया गया ताकि 2% डिफेक्टिव पोर्शन को हम बदल दें। इसको फर्टिलाइज करके फिर एक आईवीएफ के थ्रू एक बच्चा जैसे पैदा होता है वैसे किया जाता है। तो इसमें यह फायदा है कि आप जो जेनेटिक बीमारी मां से बच्चे में होनी थी वो नहीं जाएगी और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल सुपर बेबी की बात हो रही है, ये इस तरह का बच्चा है। इंसान अंतरिक्ष की सैर कर रहा है। विज्ञान के इस युग में चमत्कार साकार हो रहे हैं। इस बच्चे के बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा है। इसे सुपर बेबी बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सिटी टॉप 20। आज सतना के दौरे पर सीएम शिवराज आजाद मैदान में लाडली बहनों से करेंगे संवाद। भू अधिकारी योजना के तहत पट्टा देने का कार्यक्रम। छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे प्रीतम लोधी, धीरेन्द्र शास्त्री का लिया आशीर्वाद। बागेश्वर धाम अचानक पहुंचे प्रीतम लोधी ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दिए थे विवादित बयान। एमपी में अब दिखने लगा गर्मी का असर, कई जिलों में पारा 40 पार, हीट वेव का भी अलर्ट। एमपी में जल्द बन सकते हैं लू जैसे हालात, रतलाम, नीमच, मंदसौर में हीट वेव चलने की चेतावनी। राजस्थान की तरफ से आ रही हवाओं ने एमपी का बढ़ाया तापमान, आने वाले दिनों में और बढ़ेगा तापमान। जशपुर जिले के जंगलों में लगातार लग रही आग, अहिनामाड़ा के जंगल में आग से पेड़ पौधे जलकर खाक, लोगों ने बुझाई आग। कोरबा में पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए पेट्रोल ले जाने के मामले में 1 गिरफ्तार, 2 फरार। कुसमुंडा में कार में तेल भराकर फरार हुए थे 3 लोग। पेंड्रा में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में पटवारी रवि जोगी कुजूर निलंबित, जंगल समेत सरकारी जमीन पर नाम चढ़ाने का आरोप। जांच के बाद कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित किया। रायपुर में पार्षद चंद्रपाल सिंह धनगर पर जानलेवा हमला, महिलाओं ने एक साथ किया हमला, पुलिस मौके पर पहुंची। रतलाम में तहसीलदार के साथ मारपीट की वारदात, रेस्तरां होटल संचालक और साथियों ने की मारपीट। गंदगी को लेकर चालान बनाने पहुंचे थे तहसीलदार। भोपाल के कई इलाकों में आज बिजली गुल, 6 घंटे तक राजधानी में नहीं होगी बिजली की सप्लाई। मेंटेनेंस के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति रोकी गई। खरगोन बस हादसे के शिकार लोगों के परिजनों से मिलने भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे।
मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। घायलों को रेडक्रॉस की तरफ से 50,000, सामान्य घायलों को 20,000 के चेक सौंपे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। Headlines presented by